राजस्थान विधानसभा में राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संघ परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पास हो गया। विधेयक पास होते ही सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बिल पर बहस में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस विधायक इस दौरान हंगामा करते रहे। बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने छुपे हुए एजेंडे के तहत चर्चा में भाग नहीं लिया। आजादी के बाद हमारे संविधान में आचार विचार की स्वतंत्रता दी, लेकिन ये स्वतंत्रता नहीं दी कि किसी का धोखे से धर्म बदला जाए। बाबा साहेब अंबेडकर ने भी कहा था, धर्मांतरण समाज के लिए चिंता का विषय है। धर्मांतरण विरोधी बिल में कड़े प्रावधान किए गए हैं। सामूहिक रूप से धर्मांतरण कराने वाली संस्थाओं पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। धर्म परिवर्तन करवाने वाली संस्थाओं के भवनों को सीज करने और तोड़ने का प्रावधान किया है। धर्म परिवर्तन करवाने वाली संस्थाओं के भवनों पर बुलडोजर एक्शन तभी होगा जब उनमें नियमों का उल्लंघन हुआ हो या अतिक्रमण करके बनाई गई हो। स्थानीय निकाय और प्रशासन जांच के बाद ही बुलडोजर चलाएगा। बिल के प्रावधानों के मुताबिक अगर किसी जगह पर सामूहिक धर्म परिवर्तन होता है तो वहां उस संपत्ति को तोड़ा जा सकेगा। जिस भवन में सामूहिक धर्म परिवर्तन हुआ है उसे प्रशासन जब्त करेगा। एक छुपे हुए एजेंडे के तहत राजस्थान के महत्वपूर्ण बिल पर अपनी असहमति वो इसलिए कि किसी वर्ग विशेष को खुश करने की इनकी नियत और सनातन संस्कृति और भारतीय धर्म का एक तरह से इनके दिल और दिमाग में स्थान नहीं है। मैं इस पे मौके पर कहना चाहूंगा, हमारे देश के संविधान का अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। यह अधिकार मौलिक अधिकार है। आजादी के बाद हमारे संविधान ने प्रत्येक नागरिक को धर्म मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता दी है। लेकिन यह स्वतंत्रता इस बात की अनुमति नहीं देती कि किसी गरीब, दलित, आदिवासी, अशिक्षित, शोषित, वंचित व्यक्ति को लालच, प्रलोभन, भय या धोखे से अपना धर्म बदलने को मजबूर किया जाए। आज के इस बिल पर बहस के दौरान हमारे सदन के विद्वान साथियों ने कई सुझाव दिए, उन्होंने समर्थन किया। करीब 11 सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया। मैं सभी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं। उन्होंने इस बिल को पारित करने के लिए अपना समर्थन भी व्यक्त किया है। अध्यक्ष जी, ये हम ही नहीं कह रहे, इस देश के प्रमुख लोगों ने कई बार उल्लेख किया है। इस विषय पर संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है, लेकिन जब धर्मांतरण सामाजिक असमानता को मिटाने का साधन न बनकर राजनीतिक या आर्थिक साधन बन जाता है, तब यह समाज के लिए चिंता का विषय है। और इसी विषय पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हर नागरिक को अपना धर्म का पालन करने और अपनी पसंद से धर्म चुनने का अधिकार है, स्वतंत्रता है, लेकिन किसी को भी जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण का अधिकार नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी समय समय पर उल्लेख किया गया है। के लिए आगे आऊंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि मैं उस कुल से आता हूं जिन्होंने इस धर्म की रक्षा के लिए हमेशा अपने प्राणों की आहुति दी है। हमारा देश जो एक मजबूत देश है, पर कई पॉलिटिकल स्वार्थी पार्टियां, कई विदेशी ताकतें जो इस देश को तोड़ना चाहती है, धर्म के माध्यम से, पैसों के माध्यम से भोली भाली जनता को गुमराह करके सामूहिक धर्म परिवर्तन जैसी घटनाओं को कारित कर रही है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, धर्म एक निजी आस्था का विषय है। धर्म तो अंदर बैठे भगवान तक जाने का रास्ता है, ये श्रीमद् भागवत गीता कहती है। पूरी दुनिया का धर्म एक ही हो सकता है, वो है मानव धर्म, और धर्म कभी अलग हो ही नहीं सकता। पर धर्म के नाम पर अपने अपने मत व पंथ को, अपने संप्रदाय को बड़ा बताने के चक्कर में आपसी टकराव जो खड़ा किया जा रहा है, मेरा निवेदन है इस सदन के माध्यम से, धर्मांतरण विरोधी कानून की आवश्यकता है इस देश को, इस प्रदेश को। मैं आपसे निवेदन, जिस बिल की मांग लगातार कई वर्षों से संपूर्ण राजस्थान वर्ष के लोग कर रहे थे, जिस प्रकार से यहाँ पर राजस्थान भर में, पूरे भारतवर्ष में अनगिनत संस्थाएं राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में, जैसा भी महोदय पिछले सदस्यों ने बताया, ये बात सत्य है। निरंतर संस्थाएं लोभ लालच देकर इस प्रकार के कार्य यहाँ निरंतर कर रही है, जिन्होंने जबरदस्ती, छल कपट या प्रेम विवाह के जरिए धर्मांतरण कर हजारों बालिकाओं को, युवतियों को नरकीय जीवन व्यतीत करने को मजबूर करना और कई प्रकार के ऐसे कृत्य किए। धर्म विरुद्ध संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 लाकर ऐतिहासिक काम प्रदेश की सरकार ने संपूर्ण समाज पे उपकार किया है, जिसमें निश्चित रूप से प्रेम विवाह, प्रेम एवं दोस्ती जैसे शब्द समाज में कलंकित होने से बच पाएंगे। लोगों को में इसके प्रति नकारात्मक माहौल बन गया था, चारों ओर ये चर्चा थी। मैंने खुद ने कई बच्चियों को लाइव करवाया, कई बच्चों को पुलिसकर्मियों पर, अधिकारियों पर ले जाकर उनको मिलवाया। उन्होंने बताया है किस प्रकार से उनका ब्रेन वॉश करके, लोभ लालच दे के वीडियो बनाकर धर्म परिवर्तन कराया गया। उनके साथ संविधान कहता है, तो संविधान की सुरक्षा में, नागरिकों की सुरक्षा में आज राजस्थान विधानसभा के अंदर राजस्थान की सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने का कानून लेकर आए। तो इसके अंदर उन लोगों का होता है जो योजनाबद्ध तरीके से लालच में डरा धमका कर धर्मांतरण करना चाहते हैं, बाहर दूसरे देश से फंडिंग लेकर सभाएं आयोजित करना, लोगों को बहकाना, भ्रमित करना, डराना, धमकाना और फिर धर्म परिवर्तन करना। इसके अंदर सबसे बड़े दोषी वो संस्था हैं और इसी कारण से ऐसी सभी संस्थाओं के ऊपर जबरदस्त कानून काम करेगा। उनकी जो प्रॉपर्टी है वो जब्त होगी और उनकी जो बिल्डिंग्स हैं वो ध्वस्त होंगी। निषेध विधेयक तीसरे प्रयास में जाके आज आखिर पारित हो गया। पहले भी 2 बार प्रयास हुए थे हमारी सरकार द्वारा। माननीय वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी 2006 में प्रयास हुआ, राज्यपाल ने उसको रोक दिया। फिर 2008 में दोबारा प्रयास हुआ, फिर राज्यपाल ने उसको रोक दिया और अपनी सहमति स्वीकृति नहीं दी। इस प्रकार क्योंकि उसमें राज्यपाल और केंद्र में सरकार उनकी थी और इसलिए उन लोगों ने होने नहीं दिया था। अभी आज सौभाग्य का विषय है कि वह बिल पास हो गया है और कानून बनेगा, और कानून बनेगा तो इस राजस्थान को बहुत उसका लाभ मिलेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, धर्म परिवर्तन, धर्म पूजा पद्धति व्यक्तिगत विषय होता है, लेकिन इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी कभी जिस भी क्षेत्र में विशेष तौर पे धर्म परिवर्तन होता है तो डेमोग्राफी चेंज होती है, तो राष्ट्रद्रोह पैदा होता है। मैं राजस्थान की जनता को बधाई देता हूं, क्योंकि आज राजस्थान की विधानसभा में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध बिल पास हो गया है और इसके कारण से अब जो जबरदस्ती, प्रलोभन, बलात्कार और अन्य कारणों से जो धर्म परिवर्तन कराते थे वो बिल्कुल प्रतिबंध हो गया है और जो उसका उल्लंघन करेंगे उसके पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यानी आजीवन कारावास तक का प्रावधान इसमें किया गया है। एक जो आपने इसमें प्रोविजन किया कि ऐसी क्यों जरूरत पड़ी कि इसमें लिखा गया है कि जिस जगह पर धर्म परिवर्तन की कार्रवाई होगी वहाँ बुलडोजर चलाया जाएगा? क्योंकि ये सामूहिक धर्म परिवर्तन भी कई बार राजस्थान में होता रहता है और वह स्थान केवल इसीलिए काम आता रहता है। तो जो इस प्रकार की भवन का उपयोग करेगा
उसके ऊपर भी बुलडोजर चल सकता है, ये प्रावधान किया गया है। देखिए, राजस्थान पूरे देश भर का वो पहला प्रांत बना है जहां धर्म के आधार पर जिन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है जबरदस्ती, चाहे आर्थिक प्रलोभन से हो, चाहे दबाव से हो या अन्य किसी कारण से, तो पूरे देश भर में सख्त से सख्त कानून बनाने वाला पहला प्रदेश बना है। मैं इसके लिए राजस्थान के विकास पुरुष, जन जन के हितैषी और जनप्रिय नेता भजनलाल शर्मा जी का धन्यवाद प्रकट करता हूं। आज का ये कानून निश्चित आने वाले समय में राजस्थान की जनता को ऐतिहासिक रूप से वो स्वतंत्रता देगा जिसमें जो संविधान इजाज़त देता है धर्म के आधार पर लोगों की स्वतंत्रता है। आज के बिल में दुर्भाग्य ये रहा कि कांग्रेस के किसी भी साथी सदस्य ने इस पर एक भी बात सदन के अंदर नहीं करी। सार्थक चर्चा से वो बचते नजर आए, उन्होंने हंगामा किया। और मुझे लगता है इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यह था कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर, परिवारवाद की राजनीति के आधार पर जो कांग्रेस लगातार चुनाव के अंदर गई है, जनता के बीच में गई है, आज उस धर्म विरोधी जो लोग थे उन्होंने किसी भी प्रकार का सहयोग विधानसभा में नहीं किया। विधानसभा के आसन के ऊपर आक्षेप लगाना, विधायक दल भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना, ये उनकी नीति बन गई है। देखिए, विधानसभा के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण बात आज हुई कि आज सत्ता पक्ष ने हमारी जासूसी करने के लिए हमारी तरफ कैमरे लगवाए ताकि हम लोग विरोध करें और ये बिल का बहाना लें। सुबह इन लोगों ने मुझे क्वेश्चन आवर में बोलने से रोका ताकि ये लोग बहाना लें